मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपना करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करिहै सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति मौलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, और उसमें तीसरे अध्याय के माध्यम से हम कषाय के वश या कर्म बंध के निमित्त से इस जीव की कैसी अवस्था हुई है, उस अवस्था में होने वाले या भोगने वाले इसके दुखों का निरूपण यहाँ से चल रहा है। ये इतना यत्न पंडित साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मान नहीं रहा है कि मैं जो संसार में हूँ या संसार में जो कोई मेरी जीवन यात्रा चल रही है, ये सचमुच दुखरूप है। ये प्राप्त पर्याय में एकदम तन्मय हो गया है और सभी जीव ऐसे ही संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इसे ये दुख भाषित नहीं हो रहा है। इसे लग रहा है सबको हो रहा है, इसे मुझे हो रहा है, तो आई एम नॉट ऑड मैन आउट, ऐसा विचार करते हुए ये बिल्कुल, और इसे लगता है कि ये संयोगों को हटाओ जुटाओ, इससे ही सुखी कल्पना वो कर बैठा है और इसका उपाय झूठा है। और झूठे उपाय को हटाकर यथार्थ उपाय क्या हो सकता है, इसका परिचय पंडित साहब देने वाले हैं। हमने कषाय की चर्चा हो गई है, 9 कषायों की चर्चा हमारी चल रही है। कषाय में क्रोध मान माया लोभ के वश होकर यह जीव नाना प्रकार के उद्यम करता है। जैसे क्रोध होता है तो सामने वाले को मारने चाहता है, उसको हटाना चाहता है, और मन वचन काय के माध्यम से कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर सर्व प्रकार से वो जो सामने वाली व्यक्ति है या वस्तु है उसको हटाना चाहता है और उसके लिए नाना उपाय विचारता है और यहाँ तक कि मरण तक को प्राप्त होता है। मान कषाय होने पर स्वयं ऊंचा और दूसरे को नीचा करना चाहता है। मान व्यक्त नहीं हो, अपनी कषाय की पुष्टि ना हो तो नाना यत्न करके वो अपने सहयोग जुटाना चाहता है। जब इसमें भी सफल नहीं होता है, आकुल व्याकुल होता है, महाखेद खिन्न होता है और यहाँ तक कि अपने अंगों का घात करके मरण तक को प्राप्त हो जाता है। माया कषाय में छल द्वारा इष्ट वस्तु की प्राप्ति करता है। वहाँ पर द्वेष था, यहाँ पर छल करके प्राप्ति करना चाहता है और अनेक यत्न करके अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। वस्तु नहीं मिले तो फिर से यहाँ पर भी खेद खिन्न होते हुए दुखी होता है। तो यह वस्तु जब तक मिलती नहीं तब तक भी आकुल चित्त होता है, तो खेद तो वर्तता ही है और ये भी दुख की निशानी है। और अंतिम लोभ कषाय जो पापों का राजा है, सभी पापों की जड़ ये लोभ है। जैसे हमने कहा रोगों की जड़ खांसी और पापों की जड़ ये लोभ कषाय है। और जहाँ पर लोभ है समझना कि चारों कषाय विद्यमान ही है, क्योंकि कर्णान योग भी कह रहा है कि सबसे अंत में लोभ कषाय जाती है।
और इस लोक कषाय में ये भी इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है और चाहे उतने संयोग परिग्रह आदि की प्राप्ति कराता है। और ये सब बातें करते हुए कषाय होती है, आकुलता होती है और उन आकुलताओं के वश होता हुआ महाखेद खिन्न होता है। ये बात लोक कषाय के माध्यम से हमने देखी। अब नौ कषाय की चर्चा में हास्य की चर्चा आई। हास्य अर्थात दुख ही है, ये सबसे पहले ये स्वीकार हमको होना चाहिए। अर्थात हंसने के साथ में कषाय बंध या कर्म बंध होता है और हंसना ये परिचय दे रहा है कि अंदर कषाय बैठी है। जैसे कहीं से धुआं बाहर आ रहा है, ये परिचय ये दे रहा है कि वहाँ अग्नि है। वैसे ही हंसी ये परिचय दे रही है कि अंदर कषाय है, आकुलता है, दुख है। ठीक है। और इसलिए हंसना नहीं तो क्या करना, हंसना नहीं तो एक सहज भाव होता है, प्रसन्न मुद्रा रखना, एक गंभीर मुद्रा रखना। सागर क्या है, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा मतलब सागर जैसे महागंभीर, ऐसा ये मेरा आत्म तत्व है। और उसके आश्रय से अपने आप जीवन में भी ये गंभीरता प्रकट हो जाती है और वो गंभीरता प्रसन्नता की परिचायक है, हास्य की परिचायक नहीं है। प्रसन्नता और हास्य में अंतर है। अपने यहाँ पर ऐसा अंतर किया, भले ही लोक में इसे अंतर नहीं करते होंगे लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा अंतर होता है। ठीक है। उसके बाद में हास्य रति, रति मतलब वहाँ पर उसमें एक आनंद भाव सामने वाली वस्तु में हो जाता है रति के नाम पर। और रति होने पर, रति नामक नौ कषाय होने पर वस्तु बनी रहे इसके लिए, या जो वस्तु है उसमें आनंद मानता है। और अरति में वस्तु को दूर करना चाहता है या संयोग को का वियोग चाहता है। और रति में संयोग नहीं हो तो संयोग चाहेगा, या संयोग हो तो बना रहे, ऐसे भाव इसके प्रकट हो जाते हैं। और कठिनता से ये सब संयोग प्राप्त होते हैं या बने रहते हैं, लेकिन उनको बनाए रखने की जो इच्छा है वो इच्छा महादुख रूप है, ऐसा यहाँ पर बताया। अब हमको शोक की चर्चा करनी है, शोक भय जुगुप्सा इनकी चर्चा और तीन वेद की चर्चा करनी है। आइए पढ़ते हैं। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। देखिए क्रोध में भी क्या आया था, क्रोध में देखिए, क्रोध में आया था वहां पर भी संयोग को दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके लिए अनेक अर्थ विचारता है। यहाँ पर क्या है, शोक में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होता है, संताप व्यक्त करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरति और शोक? अरति में वर्तमान में जो संयोग है उसमें अनिष्टपना भासित हो रहा है, और शोक में यहाँ पर वो जो वियोग हुआ है उसमें आकुलता व्यक्त हो रही है। आप कहोगे कि ये अरतिमय भी है, उसमें थोड़ी बहुत अरति भी लग सकती है, थोड़ी बहुत आप कहो तो शोक लग सकती है, क्योंकि ये भले ही एक साथ में एक ही कषाय होगी लेकिन आगे पीछे एक का भाव दूसरे में है, ऐसा गर्भित होता हुआ ही दिखाई देता है। शोक उत्पन्न होने से इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है। कितने प्रथमान योग खड़ा कीजिए। और सबसे बेस्ट तो पद्म पुराण है, जहाँ पर हर एक जिनागम के सिद्धांत के लिए एक उदाहरण वहाँ पर है। और
रामचंद्र जी के सीता का मात्र एक वियोग हो गया या वो दीक्षा लेकर चली गई तो यहाँ पर रामचंद्र जी मूर्छित हो जाते हैं, यहाँ तक की अवस्था हो जाती है। मतलब वो शोक उनको वियोग सहा नहीं गया। और वही रामचंद्र जी है, किसी काल में वे सीता का वियोग चाह रहे थे, और वही रामचंद्र जी है वियोग होने के बाद में वन में जब वियोग हो गया था तो सीता को लाने के लिए लंका गए थे। और वही रामचंद्र जी है जो स्वयंवर में जाकर अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित ऐसे वर वहाँ पर मौजूद थे, सबसे लड़कर सीता को ले आए थे। तो देखो कषाय कितनी मोड़ खाती है, हीनादिक होती, एक ही परद्रव्य को लेकर कितने बार हमको वो जीवन में वेरिएशंस दिखाई दे रहे। अगर आप ग्राफ लगाएंगे वहाँ पर उस कषाय का तो अपने आप हीनादिक होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये शोक की बात है। या फिर आप लक्ष्मण जी का वियोग का प्रसंग देखिए। लक्ष्मण जी को एक ही इतना ही बोला गया, योर बिग ब्रदर इज नो मोर, अप्रैल फुल कर दिया, और अप्रैल फुल करते ही इमीडिएटली ये फुल्ली आउट हो गए। अर्थात इनको अकस्मात इतना हादसा पहुंच गया कि ये मरण को ही प्राप्त हो गए। तो ऐसा लक्ष्मण जी का हो गया, शोक हो गया, बस एक खबर सुनकर शोक हो गया, और उस खबर को सुनकर शोक होने से दुखी हो गए। ओके, हालांकि वहाँ पर संयोग का वियोग होने में इच्छा है, इच्छा के बिना कोई कार्य होता नहीं है, तो इच्छा तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसको और सेग्रीगेट करके और रिफाइन करके एक्सप्लेन किया गया है। अब बात आ गई रामचंद्र जी के ऊपर। रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण को क्या हुआ। वे मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरा भाई मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता है, और इसलिए 6 माह तक उनका देह को ढोते हैं। आपको ज्ञात होगा कि महापुरुषों की देह सड़ती गलती नहीं है, इसलिए ये उस देह को नहलाते और सबसे कहते कि ये तो सोया है, ये नाराज है, आदि आदि कहकर स्वयं को ही थोड़ा सा स्वयं का ही थोड़ा सा संतोष कराते कि भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। कहने की बात इतनी है कि वो शोक में ही उस शव को 6 माह तक ढो सकता है, ऐसी इस जीव की अवस्था होती है। तो ये शोक उत्पन्न होने से अनिष्ट का संयोग हो गया है, इष्ट का वियोग हो गया है, महासंतापवान हुआ है, आकुल चित्त हुआ है, महाखेद खिन्न हुआ है, ऐसी बात हो गई। ये तो हम प्रथमानुयोग पर लगा रहे हैं। हमारे थोड़े से पैसे चले जाए कितनी आकुलता होती है, महा आकुलता होती है। और मान लीजिए लाखों में जाए, मान लीजिए करोड़ों में जाए, ऐसा हो सकता है, तो उस केस में कितनी आकुलता होगी। और ये आकुलता इसी का परिचायक है, संयोग का वियोग हो गया और उस संयोग में अपनत्व बुद्धि थी, ये मेरा है, ऐसी मान्यता की स्थापना हुई थी, और वो मान्यता टूटी है, इसलिए ये महाशोकवान हो जाता है। ठीक है, तो शोक की चर्चा हमने कर दी है ना। कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। शोक कितनी बड़ी बात है। मतलब मान लीजिए ऐसे कितने प्रसंग है कि पहले के ज़माने में ये सती आदि जो प्रथा थी, शोक का ही तो एक व्यापक रूप है कि जहाँ पर उस सती ही मतलब महिला भी उस अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, तो ये शोक का ही परिचायक है। या फिर यूँ कहिए राजस्थान में अभी भी ऐसी प्रथा थोड़े दिन तक चलती थी कि वहाँ पर कोई घर का पुरुष मरण को प्राप्त हुआ तो महिलाएं उनको दिन में 3 बार घर के बाहर आना है और छाती ठोक ठोक कर रोना है। तो ऐसी वो एक प्रथा चलती थी। मतलब रुदन या शोक का कितना बड़ा
व्यापक रूप वहाँ पर दिखाई देता है। फिर चैन सुखदास जी एक विद्वान हुए, उन्होंने इस प्रथा को बंद कराया और मेरी भावना या 12 भावना के भक्तियाँ आदि वहाँ पर कोई मिलने जाए किसी के घर पर तो ये भक्तियाँ गाने के लिए उनको सुझाव दिया और उसकी वजह से काफ़ी यह परंपरा अब टूट गई है। कहने की बात, शोक का रूप कितना बड़ा हो सकता है। दुखी होना, भले ही उसमें दुख कम ज़्यादा हो, लेकिन उस शोक के नाम पर कितना। और देखिए ना, जैसे शोक हो गया, दूसरे को देखकर और शोक होता है और वो अंदर से निकलता है, बस कोई आने की राह और ये फिर से चालू, अभी रोना बंद हो गया था फिर से चालू हो जाता है। तो ये सब शोक के ही रूप दिखाई देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुखरूप ही है। देखिए, भय की चर्चा करते हैं। भय, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यह भय का ही अगला रूप है। दूसरी बात, भय जब होता है, जैसे अभी मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और ट्रेन में मैंने टिकट ही नहीं ली है, तो एक भय है कोई आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, विचारता है। फिर टीसी आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसे XYZ आगे आगे की कितनी कल्पनाएं करता है, ये भयवश होकर करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी हर जगह पर मान लीजिए कि गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस नहीं है, तो टीसी आएगा, सॉरी पुलिस वाला पकड़ेगा तो क्या करना, क्या बोलना, ये सब क्या है, ये भय का परिचायक है। समझ में आया? तो भय भी ये कषाय अपने आप में महादुख रूप है, आकुलता उत्पन्न करती है और 2 कदम आगे की सोचने लगता है, ये हुआ तो मतलब यह वर्तमान में दुखी है, ये हमको परिचय मिलता है। ठीक है, भय। या फिर ऐसा है ना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये ऐसे विकल्प सताते हैं। या बच्चा अपना एग्ज़ाम दे आया है तो पास होगा कि नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आदि आदि जितनी भी बातें हैं, ये आशा है और उस आशा को लेकर एक भय भी बना रहता है, नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, आदि बातें। ठीक है, तो ये भय नामक एक कषाय है और उस कषाय में क्या हुआ, किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है। मतलब बच्चा बाहर भी गया, इसका वियोग ना हो जाए, ये भय की परिचायक है। 1 घंटा हुआ, बच्चा आया नहीं है, फोन करके पूछा कहाँ है तू, ठीक तो है ना, ये भय का परिचायक है। समझ में आ रहा है? भय की बात चल रही है आगे। मतलब इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विह्वल होता है, फोन नहीं कर सकता, या ऐसा जो हम डांटते हैं वो अति विह्वल होकर हम ये क्रिया करते हैं। भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। श्रेणिक महाराज का क्या हुआ था? बस वो कुणिक आ गया उनको देखने के लिए, उसने उनको कारागृह में बंद किया था और कुणिक को आते देखकर ये भयभीत हो गए और भयभीत होकर थोड़े से पीछे हट गए तो सर पर लग गई और मरण को प्राप्त हो गए। तो क्या है, ऐसी जगह पर छिपने जाता है और वहाँ पर मर तक जाता है, ऐसा होता है। या फिर मान लीजिए कितने भय के, एक छोटी सी कॉकरोच भी तो हमको डराता है कि नहीं है, या फिर एक छिपकली आ गई तो डराती है कि नहीं डराती है, बिल्कुल डराती है। तो कह रहे हैं कि भय लगता है। मान लीजिए कि हमारे सामने शेर आ जाए तो भय होगा, सांप आ जाए भय आएगा
और भय आकर क्या होगा, भागने लगेगा, भागने लगेगा तो और गिर जाए। अरे एक सादा कुत्ता भी भौंकता है तो क्या करता है, भागने लगता है। जितने जोर से वो और जोर से भोगेगा ये और जोर से भागता है, और भागते भागते गिरता है, और गिरना मरण का भी कारण हो सकता है ना। तो ये भय का परिचायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भय की बात हो गई, वो दुख रूप है। अब जुगुप्सा की चर्चा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। ठीक है, देखो और एक आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। हास्य, रति और अरति, इसमें मरण की बात नहीं की है, ये क्या नहीं की है। और शोक, भय, जुगुप्सा, इसमें मरण की बात की। तीन वेद में भी मरण की बात की है। ठीक है, देखिए अब जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब ग्लानि, ग्लानि मतलब एक सम्यक दृष्टि का अंग है, और जहाँ निर्विचिकित्सा अंग है ये इसी का परिचायक है। और वैसे आपको आगे बढ़ने से पहले बताऊँ, भय वैसे सप्त भय, 7 प्रकार के भय बताए ही है। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, मरण भय। तो ये मरण भय भी है ही, तो कह रहे हैं ये मरण का भय भी इसको निरंतर सताता है। ऐसा होते हुए भी ये कषाय का भय आगे प्रूव करने वाले पंडित साहब। मैं अभी बोलने से अच्छा अपन वहाँ पर पढ़ेंगे कि कषाय का भय भी मरण के भय से ज़्यादा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है और दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। मान लीजिए हमारे घर के सामने किसी ने धुआं कर दिया, वो धुआं इतना भयानक है, ग्लानि हो गई, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या फिर दुर्गंध आ रही है ना। अभी कोई नॉन वेज पकाता है, या ऐसे भी होता है कि कोई बहुत दिनों का मलाई जमाता है और एक ही दिन घी को कढ़ाता है, तो जब वो बहुत दिन की मलाई होती है वो बहुत दुर्गंध छोड़ती है, और वो दुर्गंध सही नहीं जाती, यहाँ तक बात हो जाती। तो वो उसमें क्या हुआ, ग्लानि हो गई, अर्थात ये दुर्गंध भी हमको सही नहीं जा रही, ये ग्लानि का परिचायक है। मान लीजिए किसी के पसीने की गंध आती हो तो वो ग्लानि उत्पन्न हो जाए, इमीडिएटली दूर भागना चाहता है, उस संयोग को दूर करना चाहता है, वहाँ बैठा नहीं जाता है। ये तो एक हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए मुनिराज है, मुनिराज का शरीर कितना मैला है, आंखों में सब गंदगी आई है, बाल बड़े हैं, बिखरे हैं, ऐसी एकदम मलिन ऐसी अवस्था है, और ऐसी अवस्था को देखकर कौन ग्लानि नहीं करे। तो कह रहे ग्लानि करे, ये तुम्हारे दुख की निशानी है। वो आता है ना, मतलब ये कषाय जो है ये तभी उत्पन्न होगी जब पहले दुख होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भोजन कौन करना चाहेगा, या भोजन करने में आनंद कौन मानेगा, जब पहले वो उस भोजन के कषाय से आकुलित हो, उसी को भोजन करने के पश्चात आनंद आएगा। वैसे ही काम सेवन कौन करना चाहेगा, वही करना चाहेगा जो काम पीड़ा से पहले पीड़ित है, वासना से पीड़ित है, तभी तो जाकर ये काम सेवन में आनंद मानेगा। ऐसे हर कषाय में लगाना है, मतलब विषय की चाह या संयोगों की चाह उसी को होगी जो पहले, या संयोगों में आनंद उसी को होगा जो पहले उसके वियोग में तड़पता है। समझ में आ रहा है, ये ऐसा हर जगह पर लगा सकते हैं। हाँ, जुगुप्सा की बात चल रही है, वमन करता है, वमन को ग्लानि करता है, विष्टा को देखकर ग्लानि करता है। और यहाँ हम साक्षात देखते हैं, हमारे घर के सामने तो गाय बहुत ऐसी स्ट्रे गाय रहती है,
वो टट्टी करके जाती है और कुत्ते आते हैं, कुत्ते उसको खाते हैं। और यहाँ तक तो सुअर आदि तो खाते हुए तो देखे ही हमने, वे तो उसमें आनंद मानते हैं और हम उसमें ग्लानि करते हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो, स्वानुभूति बिन परिणति सूनी। ओ मतलब हर चीज हम उसमें इष्ट अनिष्टता कर रहे हैं, ये हमारी कषाय का परिचायक है। और जिस समय में इष्ट अनिष्टता की बुद्धि हट जाए, अपने आप में साम्य भाव आ जाता है, गंभीरता आ जाती है, ना हास्य होगी, ना क्रोधादि कषाय होगी, ना हास्यादि नो कषाय होगी, सहज ही यह अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए ग्लानि करने के लिए क्या अवसर चाहिए। एक सफ़ेद बाल आ गया, सफ़ेद बाल में भी अनिष्टता भाषित होगी, ग्लानि कर लेगा। या किसी को टक्कल है, उसको देखकर ग्लानि कर सकता है। किसी के दाढ़ी बहुत बड़ी है, उसको देखकर ग्लानि कर सकता है। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग है। ग्लानि करने के लिए बस अनिष्टता चाहिए और उसमें द्वेष कर बैठता है और खामखा कर्म बंद कर बैठता है। मतलब इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखो हम अपने जीवन में कितनी, अभी ये तो संयोगों की, शरीर के साज श्रृंगार की बात है। वैसे ही अपन भोजन की लगाए, भोजन में भी थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी नमक आदि, उसमें ग्लानि कर बैठे या अनिष्टता भाषित हो, तो इस प्रकार हम चाहे वहाँ लगा सकते हैं। होना ये चाहिए था, अनिष्टता या ग्लानि हमको हमारी कषाय भावों में होनी चाहिए थी। ये कषाय है जो उत्पन्न हो रही है, हमको स्वरूप का आश्रय नहीं हो रहा है, इसके प्रति हमको ग्लानि होनी चाहिए थी। इनके प्रति हमको खेद व्यक्त होना चाहिए था कि हमको ये कषाय क्यों हो रही है, हम स्वभाव आश्रय क्यों नहीं कर रहे। और हो रहा है उल्टा, हम संयोगों वियोग जिसका हो गया है, अनिष्ट संयोग जो प्राप्त हुआ है, उसको हटाकर हम सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। दिन रात हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करके बस थोड़े से प्रवचन आदि सुन लेते हैं और स्वयं को धर्मात्मा मान बैठते हैं। लेकिन ये भी भ्रम है। जब तक अंतरंग में तत्व चिंतन नहीं हुआ है, एक एक विषय के संबंधी आपकी क्लैरिटी नहीं हुई है, आपकी कषाय विद्यमान है, इसकी अनुभूति या इसका एक प्रतीति हमको नहीं हुई है, तब तक हम दुखी ही है। और चाहे उतने प्रवचन आदि सुने या शास्त्र आदि पढ़े, तो भी हम तो सुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रयास ही नहीं कर रहा है, ये सुखी होना ही नहीं चाहता है। बस जैसे फॉर नेम से कोई टीवी आदि देखता है, तो टीवी बहुत दुख रूप है ऐसा उसको परिचय करा दिया, तो ये स्वाध्याय आदि करने लग गया है। लेकिन स्वाध्याय करके यथार्थ उपाय कहाँ विचारता है, बस स्वाध्याय कर रहा है और उसमें आनंद मारता है, जहाँ है वहाँ संतुष्ट हो जाता है। सो ये भी उसके दुख का ही परिचायक है। जुगुप्सा की बात हमने की, ग्लानि करता है तो ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ये जितने भी बाह्य पदार्थ है वे सब अपने अपने में ही व्यवस्थित है और हम उसमें इष्ट अनिष्टता की कल्पना करके हम आकुल चित्त होते हैं। उसमें हमारे स्वभाव का अनुभव हमको नहीं है। जैसे समयसार की तीसरी गाथा, वो तो क्या कह रही है कि सर्व वस्तुएं अपने में सुंदर है। एयत निश्चय गो समो सौवत्थ सुंदरो लोए, बंद कहा, ये तो चौथी गाथा है ना, तम में, वो तो पांचवी है। बंद कहा ये तेन विसंवादेन होती, ये तो चौथी गाथा। तीसरी गाथा में वहां पर भी सुंदरता की बात आई है। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है, इसलिए उस वस्तु में इष्ट अनिष्टता की कल्पना करना ये भी अपराध है और वो अपराध दंडनीय है, दुख का कारण है। ठीक है, आइए अब प्राइम बात चलेगी।
अब वेदों की चर्चा आ रही है। 3 वेदों की चर्चा आएगी, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। कह रहे हैं कि जब इसे पुरुष वेद होता है तब स्त्री के साथ रमन करने का भाव, स्त्री वेद होता है तो पुरुष के साथ रमन करने का भाव, और नपुंसक वेद जब होता है तब दोनों के साथ रमन करने का भाव और उसमें आनंद मानता है। ठीक है, तो ये वेदों की बात आ रही है। थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आगे जाकर बताएंगे कि ये काम के 10 अंग बताए हैं जिसमें मरण तक होना बताया गया है, और उसकी 10 दशाएं अपन वो भी देखेंगे। बाकी और जितनी ये वेद मतलब क्या है, ये किसी वस्तु में प्रेम कर बैठता है। क्या कहा? वेद मतलब प्रेम। लेकिन आज तकलीफ ये हो गई है, प्रेम वैसे बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन इसका स्कोप बहुत छोटा करने से ये थोड़ा विद्रूप सा हो गया है, अर्थात ये तुच्छ जैसा अब प्रतीत होता है। हम तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो हम तो कितनी व्यापक सोच रख रहे हैं कि हम सबके प्रति प्रेम करें, लेकिन आज प्रेम मतलब एक लड़का और एक लड़की ये आपस में जो कोई करते हैं उसको हम प्रेम मान बैठे हैं। लेकिन प्रेम का सच्चा रूप एक्चुअली वात्सल्य परक है, और आज प्रेम का जो विकृति हो गई है या जो शॉर्टनेस या नैरो माइंडेडनेस हो गई है वो वासना रूप हो गई है। समझ में आ रहा है? 2 बातें कर रहा हूं। प्रेम होना चाहिए था वात्सल्य रूप, ओके। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, अर्थात धर्मी के प्रति ऐसा प्रेम करे कि जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम करती है, या अब उसके प्रति ऐसा वात्सल्य करती है, इस जाति का प्रेम होना चाहिए था। इतनी व्यापकता थी, इतनी दूर की सोच थी। और आज प्रेम मतलब मात्र विषयांधता या कामांधता जो है, एक लड़का और एक लड़की जो आपस में करते हैं उस वहां तक सीमित रखी है। सो ये भी अपनी संकुचित बुद्धि का परिचायक है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि ये वैलेंटाइन नामक एक संत था। वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, ये एक यूरोप में एक संत हुआ है, और वो सबको प्रेम करना सिखाता था। और फिर वहां पर आज तो अब मात्र एक गुलाब देकर एक दूसरे को प्रपोज करने के स्तर तक ही उसको अब सीमित कर दिया है। ये तो उसका विकृति हो गई है। और जितनी भी बातें उन्होंने एक्सपोर्ट की और हमने इंपोर्ट की है, और हमारे यहाँ पर भी यही प्रथा परंपरा चालू हो गई है। कहने की बात इतनी है कि हम सब जीवों में साम्य भाव धारण करें, प्रेम भाव धारण करें। ये कितनी बड़ी सोच थी अपने जिनागम की, और हमने इसको अपने वासना तक ही सीमित किया। ये अपनी कुत्सित बुद्धि का ही परिचायक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर और चर्चा करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छी बात आती है, जैसे हम कहते हैं अ पर्सन फॉल्स इन लव। अब मैं इस फॉल्स इन लव मतलब वो प्रेम करता है, यहाँ तक ही अर्थ होता है। लेकिन अ पर्सन फॉल्स इन लव, फॉल्स मतलब गिरता ही है, उसके परिणाम खराब होते ही है, वासनांध होते ही होते हैं। ऐसा कभी भी कहा नहीं जाता है कि पर्सन राइजेस इन लव, ओके। ही फॉल्स इन लव मतलब वो गिरता ही है, ये बात है, ठीक है।
पढ़ते हैं। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमन करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमन करने की तथा और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमन करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च कर। देखिए अब कितनी बातें कर रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। ये कषायांध हो गया, विषयांध हो गया, वासनांध हो गया। तो क्या हुआ, अति व्याकुल होना। एक अति व्याकुल मतलब छटपटाता है। जैसे अभी लड़की आके यहाँ से जाने का समय हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई। ये व्याकुलता का परिचायक है। या फिर वो मेरे पास देखेगी कि नहीं देखेगी, नहीं देखेगी तो क्या करूं, देखेगी तो क्या करूं, व्याकुलता की बात। ओके, आताप उत्पन्न करता है। यदि उसने देखा नहीं या ये जाकर उसको कह दे कि मुझे तुमसे प्रेम है और वो माने नहीं तो व्याकुल हो जाएगा। अब क्या करूं, मुझे मना तो कर देगी तो क्या होगा। इतनी आकुलता और व्याकुलता इसकी है। आताप उत्पन्न करता है। अगर वो नहीं माने तो और रूठ जाएगा, कुछ और करेगा। ये निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है। मतलब लोग बुरा कहेंगे, अपनी समाज में कुछ दुर्दशा हो जाएगी, या समाज वालों में हम नाम हमारा विल बी डिफेम्ड, ऐसी कुप्रसिद्धि हो जाएगी। इसको तक गिनता नहीं है। ऐसा निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, उसके लिए पैसे खर्चा करता है। एक घटना सुनी थी सचिन जी के यहाँ पर। वो बच्चों को प्रेरणा भी देते हैं और अगर कोई गरीब हो तो उसको भी थोड़ा सा दान देकर उसका शिक्षण भी देख लेते थे। तो ऐसे एक लड़का उनके पास आया था और 8th स्टैंडर्ड में उसने इंटरव्यू आदि सब दिया और वो खूब रोया कि आप मुझे यहाँ पर एडमिशन दिलाओ। लेकिन सब ने मना कर दिया। बाद में फिर वो सचिन जी को मिला तो सचिन जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा 25-30% तुम्हारी एजुकेशन की फीस मैं बेयर कर लूँगा। तो वो पैसा उन्होंने तो दे दिया, लेकिन पैसा देने के बाद में उनको पता चला कि ये लड़का स्कूल में लड़कियों के ऊपर, अभी 8, 9, 10 के बच्चे, 8, 9 का ही बच्चा होगा, स्कूल में 200, 300 रुपया लड़कियों के ऊपर उड़ाता था, डेली की बात। और वो फीस एग्जेम्पशन की मांग कर रहा था। मतलब कहने की बात, निर्लज्ज होता है, भीख मांगता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए, और इस वासना में ऐसे ये पैसे बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है। तो कहने की बात इतनी है, निर्लज्ज किस स्तर पर हो सकता है जीव। अर्थात फिर अब उसको निकाल दिया जाए, जो कुछ होगा वो आगे की बात, लेकिन अपयश को गिनता नहीं है। ये बात, धन खर्चा करता है, अपयश को नहीं गिनता है। ओके, आगे, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता। मतलब परंपरा दंड हो, परंपरा दुख हो, मतलब इसका ये जो वासना का फल है, निरंतर आकुल चित्त होता है, निरंतर आकुल चित्त। कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले, फिर मुंह को बांधेगा, आदि आदि, छुप कर मिलना। ये सब बातें क्या है, ये परंपरा दुख की निशानी है। भविष्य में दंड होगा, तुम्हारे सभी व्यवस्थाएं छीनी जाएगी, ये दंड की तो परिचायक है। या फिर तुम्हें सरकार में दंड होगी, पुलिस तुम्हें ये करेगी। अब भी थोड़ी देर पहले एक मैसेज न्यूज़ पढ़ी कि एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गई, लड़की ने लड़के को ही मार दिया। थोड़े दिन पहले बंगलोर में हुई थी एक घटना कि एक लड़की का 8, 9 की बच्ची थी, उसका किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रकरण चल रहा था।
पिता को मालूम पड़ा तो पिता ने विरोध किया। पिता ने समझा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हमको ये नहीं चलेगा। तो लड़की ने पिता को पॉइजन ने कुछ बेहोशी की दवाई दूध में डालकर दे दी और लड़के को बुलाकर दोनों ने पिता को ही मार दिया। ऐसे कितने डे इन डे आउट ये प्रसंग हम देख रहे हैं। क्यों? ये सब वेद से कितना तकलीफ है, दंड अभी, और इमीडिएटली पकड़े जाते हैं, इमीडिएटली पकड़े जाते हैं। तो कहने की बात इतनी ही है। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसी ही बात थी कि भोगते हैं, गर्भवती रहती है महिलाएं, फिर पुरुष उस स्त्री को स्वीकार करता नहीं है, फिर एक तो पुरुष लड़की को मारने का प्रयास करता है, ना तो लड़की लड़के को मारने का प्रयास करती, आदि आदि ये जितने भी लव ट्रायंगल्स होते आदि, ये सब इस वेद के वश ही तो है। हमको ये बिल्कुल निर्णय नहीं हो रहा है कि ये विषय वासना कितनी दुख रूप है। उस एक समय का एक उस आनंद के लिए, सो कॉल्ड आनंद संयोग जनित, उसके लिए आगे की नहीं सोचता और पीछे का जो दुख है वो तो भोगा ही भोगा है, लेकिन आगे में भी कितनी तकलीफ होने वाली है इसका भी वो विचार नहीं करता है। और इसीलिए ये प्रवाह के विरुद्ध चिंतन करने की बात है। और एक जगह पर सच ही कहा है, न कलत्रात् परम बंधनम विद्यते नृणाम, अर्थात नारी के जैसा विश्व में और कोई भी बंधन नहीं है। मतलब इसमें अटकता ही अटकता है। इसलिए अपने यहाँ पर वीर की परिभाषा यही है कि जिसने अपने सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। The strongest person in the world is not the one who has defeated his enemies. The strongest person in the world is the one who has kept his senses under control. मतलब उस जिसे विषयांधता नहीं है, कामांधता नहीं है, ऐसा जीव ही सबसे शक्तिवान है। समझ में आया? गोपाल दास जी वरैया ने एक उपन्यास लिखा, पढ़ने योग्य है, सुशीला नाम का। और उसमें जो पात्र है, एक सुशील नाम का पात्र है। और उसमें एक घटना, एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। किसी महिला को इस सुशील नामक नायक के ऊपर दिल रीझ गया और वो उसे संभोग की मांग करती है उस पात्र से। तो जब ये सुशील कहता है तो वो उसे साफ मना करता है कि नहीं, ये संभव नहीं है, बिल्कुल मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो महिला या वो जो लड़की है वो कहती है कि मैं मेरे कपड़े फाड़ दूंगी और विवस्त्र होकर मैं लोगों को बताऊंगी कि तुमने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की है, तो तुम्हें लोग बहुत पीटेंगे और सब तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हें दंड हो जाएगा। तो ये सुशील उसे जो कहता है, ये बहुत ही विचारणीय प्रसंग है। वो कहता है कि मैं लोगों के नज़रों में गिर जाऊं इसलिए मैं नहीं डरता हूँ, मैं इसलिए डरूंगा कि मैं अपने नज़रों में नहीं गिरूं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन जिस दिन मैं मेरी नज़रों में गिर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सबसे पहले मेरी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम स्वयं की वैल्यू जितनी करते हैं उतने हम बनते हैं, और यदि हम स्वयं को दीनहीन आंकते हैं तो हम दीनहीन ही बने रहते हैं। हम सोचने के लिए हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है, किसमें लाभ होगा, किसमें अपयश होगा, इसका विचार हमको करना चाहिए। और हमें अपनी कीमत नहीं है, लोग हमारी क्या कीमत करेंगे। हम थोड़े से विषय के लिए अपना शील बर्बाद कर देते हैं
तो फिर दूसरे क्या करेंगे, दूसरे आपको कितना कीमत करेंगे। फिर हर कोई आपके पास उसी गलत नज़र के पास से देखता रहेगा। कहने की बात इतनी है कि शील अर्थात ये कांच का टुकड़ा है और उसे गिर गया तो टूट जाता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो हमारी शील है। और अर्थात यहाँ पर वो वेदों के माध्यम से वो कषाय भभकते रहती है और उसे जो अपने नियंत्रण में रखता है वो निश्चित रूप से सुख को प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये अवस्थाएं बताई, फिर से मैं पढ़ूं। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है। अब देखो, काम पीड़ा से क्या, काम पीड़ा से ही पागल, उसको कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ भी नहीं सूझता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, वहाँ पागल होना मरण होना तक लिखा है। ये 10 दशाएं आप चाहो तो आप जस्ट एक मैं ब्रीफ में बताऊं। 10 दशाएं, एक तो चिंतित रहता है, हमेशा चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, या फिर मुझे स्वीकार करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, इसके घर वाले क्या करेंगे वो करें, तो निरंतर चिंतित रहता है। एक स्त्री को देखने की निरंतर इच्छा रहती है। दूसरी, ये दूसरी स्त्री को या पुरुष को उल्टा भी लगा सकते हैं, निरंतर देखूं, मैं उसको देखूं, उसका फोटो सेव करेगा आदि आदि आज के परिप्रेक्ष्य में। या फिर निरंतर मिलने के लिए वो प्रयासरत रहता है, स्त्री को देखने की इच्छा। दीर्घ निश्वास, वो जो ये परिचायक है, भय का परिचायक है, दीर्घ निश्वास। चौथा, ज्वर आना, अर्थात ये बीमार हो सकता है, इसको टेम्परेचर रहता है, ये भी कह रहे हैं इसके काम, मतलब 10 दशाओं में से एक है ज्वर आना। चौथा, पांचवा, शरीर दग्ध होने लगता है, अर्थात दग्ध होने लगता है मतलब क्रुश होता है, क्रुश होता है। क्योंकि जितने काम वासना से पीड़ित जीव होता है उसकी वो एकदम स्लिम होता जाता है। आप तिर्यंचों को देखिए ना, जब उनका ऋतु काल होता है तो कुत्ते आदि या बिलाव आदि ये दुबले हुए दिखाई देंगे। ये किसका परिचय है, ये निरंतर काम वासना से पीड़ित है, इसलिए दग्ध, शरीर दग्ध होता है। फिर भोजन नहीं रुचता है, भूख ही नहीं लगती है, निरंतर वो याद सताती है। महामूर्छा, महामूर्छा मतलब बेहोश सा पड़ा रहता है, महामूर्छित होता है, उसको कुछ भी दिन भर उसी का विकल्प रहता है, वो संयोग की प्राप्ति कैसे हो उसको बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, दिन रात उसी का ही चिंतन करता है। अरे इतना समय यदि मैं शुद्धात्मा हूँ ये विचार करता, ये कोई परद्रव्य मेरे अधीन नहीं है, तो सम्यक दृष्टि हो जाता और महासुखवान अवस्था को प्राप्त होता। लेकिन मैन इज अ फूल, ही वॉन्ट्स व्हाट इज नॉट, मतलब जो उसके पास नहीं है उसकी तो चाह है, और जो है उसे स्वीकार करता नहीं है। अपना शुद्धात्मा अपना है ये स्वीकार करता नहीं है, और पर से सुख आएगा ऐसी भ्रामक कल्पना कर बैठता है। कितने 7 हो गए, 8वां, उन्मत्तवत चेष्टा करता है, बेवकूफ पागल जैसी चेष्टा करना, मतलब चाहे वो कार्य करता है सामने वाले को रिझाए। ओके, उन्मत्तवत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करता है, और ये भी उसके दुख की निशानी है, अर्थात काम वासना की 10 दशाओं में। यह 8वां पॉइंट। 9वां, प्राणों में संदेह होता है, मैं जीऊंगा कि नहीं, मैं जीऊंगा कि नहीं, बस संदेह होता है इसको। और अंतिम 10वां, मरण को प्राप्त होना। तो ये इस प्रकार की ये 10 अवस्थाएं इसकी बताई गई है।
रस ग्रंथों की बात चली। अब वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है, क्योंकि काम ये साक्षात मरण, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है, और इम्यूनिटी जैसे ही खराब हो गई इसको रोग अटैक करते हैं और ये मरण को प्राप्त होता है। मरण का कारण लिखा है, प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। आपको मालूम होगा प्रथमान योग में ये रुद्र का जीव होता है, ये मुनि अवस्था अंगीकार करते हैं, और मुनि अवस्था अंगीकार करते साधना के बल पर 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी हो जाते हैं, और जैसे ही वो पाठी हो जाते हैं, होने को है उतने में विद्याएं, क्योंकि विद्यानुवाद नामक एक 10वां पूर्व है, विद्याएं प्रसन्न हो जाती है। यदि वे विद्याएं ग्रहण करे तो अंग नहीं होगा, और यदि ये विद्याएं को रिजेक्ट करे तो अपने आप 10वां अंग पूर्ण होता है। तो ये विद्याएं जैसे ही प्रसन्न हो गई तो ये उनको स्वीकार करते हैं, और फिर इनकी इतनी ताकत बताई है कि यदि वे किसी महिला के साथ भोग करे तो महिला मरण को प्राप्त होती है। ऐसे अनेकों महिला मर जाती है, और इनकी मृत्यु भी इसी अवस्था में हो जाती है। और ये बता रहे हैं कि जब मरण को हो गए तो उनके आश्रित जो देव थे वे देव आ गए, और देवों ने पूछा हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मेरी इस अवस्था के मंदिर बनाए जाए, और इसी रूप से जो भी शिवलिंग दिखाई देते हैं या फिर महादेव के मंदिर में जो लिंग और योनि की कल्पना है, ये उसी का परिचायक है। ये वो भोग करते हुए मरण को प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी अवस्था, ये कहाँ से आई ये बात? वैदिक शास्त्र में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिया, प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। वैसे इसको 2 सेंस में लिया, मैंने अलग सेंस में इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन काम करने से भी मरण होता है, क्योंकि एक किताबी है वीर्यनाश हाच मृत्यु, मतलब जहाँ पर काम वासना हो गई तो वीर्य का स्खलन होना और वो नाश का कारण ये मृत्यु का आमंत्रण है, ऐसी बात है। क्योंकि इंद्रिया शिथिल होती है, और इंद्रिया शिथिल होने से मरण तो पास आने वाला है, बुढ़ापा पास आता है और मरण भी पास आता है। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिरंचनी इत्यादि से रमन करने लग जाते हैं, ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है। प्रथमान योग में आया है कि कार्तिकेय स्वामी है, उनके पिता और उनके नाना इज द सेम पर्सन, मतलब कार्तिकेय स्वामी के लॉजिकली विचार करे, कार्तिकेय स्वामी के पिता ने उनकी ही बेटी के साथ में शादी की है, और जब कार्तिकेय स्वामी को ये पता चला तो उनको वैराग्य आया और उन्होंने जिनेश्वर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। और कितना है, जैसे प्रद्युम्न है ना, प्रद्युम्न को जिस माता ने उनको पाला था, आपको याद होगा कि प्रद्युम्न का अपहरण हुआ था और उसे फेंक दिया गया था। फिर जिसके घर जिन्होंने उठाकर उसको बचाकर उसको पालन पोषण किया, जब ये यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, उसी माता ने इसके साथ भोग की वांछा की। तो ये ऐसी अवस्थाएं हो जाती है, कामांध जीव की दुर्दशा होती है। तो ये क्या कह रहे, अपयश को गिनता नहीं है, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिरंचिनी। देखो मनुष्यों में थोड़ी सी अपयश होगा, इसलिए तिरंचों के साथ भी भोग कर बैठता है। देखो 300 साल पहले ये लिखा है, और आपको
सुना भी होगा। अक्कलन स्वामी का उदाहरण है, और उदाहरण कोतवाल का, इवन रत्नकरण शावकाचार्य में है, तापसी रक्षकावपी। तो वहाँ पर रक्षक, वो 5 पापों में जो कुप्रसिद्ध हुए, तो उनमें एक रक्षक मतलब कोतवाल की बात है। वो अपनी माता के साथ में, जो माता कुशीली थी, उसी के साथ रमन कर रहा है। वहाँ तो हालांकि उदाहरण अलग है, जब ज्ञान होता है तब त्याग होता है, उसकी चर्चा वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर वो उदाहरण के माध्यम से ये काम ज्वर की चर्चा का विषय अपने को देखना है कि कामांध होकर पिता पुत्री, बेटा माँ के साथ में भी रमन करता हुआ दिखाई देता है। ये ऐसी काम की पीड़ा है, सो महादुख रूप है। ओके, इसलिए विशिष्ट उम्र होने के बाद में, मतलब बच्चे यौवन होने के बाद में पिता पुत्री के साथ एक साथ नहीं रहे, या पुत्र माँ के साथ एक साथ नहीं रहे, ऐसा सहज ही एक ऑब्स्टेकल पालने योग्य है। श्रीमद तो यहाँ तक कहते हैं कि कुबड़ी आदि भी माँ हो, 80-90 साल की भी हो, तो भी हमको एक रूम में नहीं रहना चाहिए, मतलब अपोजिट जेंडर नहीं रहना चाहिए। ये वेदों की बात यहाँ पर चल रही है। ओके, इस प्रकार कषाय और नो कषाय से अवस्थाएं होती है। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्तते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप जितनी बार चाहो इसके ऊपर विचार करना। मरण से कषाय की पीड़ा ज़्यादा है, अर्थात हमको जैसे हमारे मन जैसी बात नहीं हुई, सहज लगता है मरण हो जाए, लेकिन ये कषाय न हो, ये यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, मर जाओ तो अच्छा हो जाएगा। ये संयोगों का वियोग चाहता है, लगता है इसको कि छुटकारा हो जाएगा, लेकिन कर्म कहाँ छोड़ते हैं। संयोग छूट सकते हैं मरण के पश्चात, लेकिन कर्म कैसे छूटेंगे। देखो यहाँ अभी जिस कर्म का उदय है, उस कर्म का उदय खत्म हो जाएगा यहाँ पर, अरे वो कंटिन्यू होगा अगली अवस्था में, संयोगों का वियोग नहीं होगा। शायद अभी हमको लगता है कि मरण से संयोगों का वियोग हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही संयोग अगली अवस्था में और तीव्रता से प्राप्त होने वाला है, ये भूल जाता है। और इसलिए जिनागम का कर्म सिद्धांत यदि स्वीकार हो जाए तो ये मरण की बात तक ना करे, मतलब इस प्रकार से कषाय से पीड़ित होकर मरण की बात ना करे, क्योंकि कषाय ये उत्पन्न हुए हैं, ये इसी का परिचायक है कि मैं इच्छावान हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हुए, सो हुआ नहीं है, और इसलिए ये कषाय उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है। ये दुख होना, भय होना, शोक होना, क्रोध होना, मान होना, रति अरति ग्लानि जो कुछ हुआ है, ये अपने अंदर बैठी हुई वो विकार ही बाहर आया है। समझ में आ रहा है। जब तक कषाय बाहर दिखाई दे रही है, तब तक हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि जीव स्वस्थ है, अर्थात स्व में स्थित है, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात, मरण को सप्त भय, बहुत बड़ा भय माना है मरण भय, मैंने बताया था। और उससे भी, उस भय को भी न गिनते हुए कषाय के वश होकर कषाय से इतना पीड़ित होता है, इतना दुखी होता है कि ये अपने मरण तक को गिनता नहीं है, मरना चाहता है या मार डालना चाहता है।
और जितनी तकलीफ होने वाली है इसके पश्चात वो वही जाने। लेकिन वर्तमान वो कषाय सही नहीं जा रही है। इसीलिए विद्वानों के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है कि जब भी हमको कषाय आती है हमको 1 से 5 गिनने चाहिए। अर्थात क्या है, अपने उपयोग को हटाने की बात है। हम जिस उपयोग में अपना वर्तमान में जिस संयोग में अपना उपयोग रमा है उससे हट गया, बस वो वर्तमान समय निकल गया तो बस बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कषाय से पीड़ित ना हुए, ये हमको इस पर्टिकुलर प्रकरण से सीख है। और दूसरी बात, कषाय स्वयं में दुख रूप है और संसार का कारण है, इसका भी एक बोध हमको इस प्रकरण से मिला है। विषय को अब हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,